न्यूज नेशन पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। कोरोना से देश में हाहाकार मचा है। कोरोना की दूसरी लहर ने देश के सिस्टम को हिला कर रख दिया। अस्पतालों में बेड्स की मारामारी है, लोग ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। दूसरी तरफ देश के ज्यादातर हिस्सों में ऑक्सीजन की कमी है, जरूरी दवाइयां मिल नहीं रही और मौत की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। ऐसे में सवाल ये कि कोरोना का कहर कैसे रुकेगा? क्या कोरोना पर संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का वक्त आ चुका है? क्योंकि ये देखा जा रहा है कि देश के जिन हिस्सों में लॉकडाउन लगा वो ना सिर्फ वहां पर केस कम हुए बल्कि हालात काबू में भी आ गए। कोरोना के दूसरे लहर का कहर कितना भयानक है, इन तस्वीरों को देखकर समझिए। अस्पताल मरीजों से फुल है, बाहर मरीजों की लंबी कतार है, दवाइयां बाजार में मिल नहीं रही। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन कब खत्म हो जाए कोई नहीं जानता। शमशान का हाल तो और भी बुरा है। ऐसे में सवाल ये है कि कोरोना की दूसरी लहर का असर कब कम होगा? क्या दूसरी लहर का पीक आना भी बाकी है? क्या आने वाले वक्त में केस की संख्या हर दिन 8 लाख के पार पहुंच जाएगी? क्या देश का हर दूसरा आदमी कोरोना का शिकार होगा? ये वो सवाल है जो हर किसी के जहन में आते हैं। कोरोना की बेकाबू रफ्तार तेजी से लोगों को चपेट में लेती चली जा रही है। हर कोई बेबस नजर आ रहा है। कोरोना को काबू और उससे जीतने का एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन है। लेकिन चंद दिनों में यह देखा गया कि देश में वैक्सीनेशन की संख्या घटी है। एक तरफ जहां कुछ दिनों पहले देश में हर रोज 35 लाख लोगों का टीकाकरण हो रहा था, वहीं आज के वक्त में वैक्सीन की किल्लत की वजह से वैक्सीनेशन की संख्या में गिरावट आई है। कोरोना के लगातार बढ़ते केस की वजह से टेस्टिंग लैब पर भी प्रेशर बढ़ा है और अब देश में टेस्टिंग की भी संख्या कम हो गई है। यानी पहले के मुकाबले अब कम लोगों का टेस्ट हो रहा है, जिसके बाद खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। ग्राउंड रिपोर्ट्स भी बेकाबू हालात की गवाही दे रहे हैं। कहीं पेड़ के नीचे ऑक्सीजन लोगों को दी जा रही है तो कहीं मरीज सड़क पर दम तोड़ रहे हैं। छोटे इलाकों के अस्पतालों का हाल तो पूछिए ही मत। ऑक्सीजन से लेकर बेड्स की किल्लत बनी है। इतना ही नहीं, वक्त रहते कड़े कदम नहीं उठाए गए तो वो दिन दूर नहीं जब हालात और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। मिशिगन यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट की माने तो मई के दूसरे हफ्ते में कोरोना अपने पीक पर होगा और उस दौरान देश में 8 से 10 लाख केस हर रोज आ सकते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि कोरोना काबू में कैसे आएगा? क्या लॉकडाउन वो रास्ता है जो इस कहर को कम कर सकता है? क्योंकि आईसीएमआर हो या फिर देश का सबसे बड़ा अस्पताल एम्स या फिर देश की सर्वोच्च अदालत, हर किसी ने देश में संपूर्ण लॉकडाउन की वकालत की है। जिन राज्यों ने अब तक लॉकडाउन के फार्मूले को अपनाया है वहां लगातार केस कम हुए। दिल्ली हो या फिर महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश, कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर कुछ अंकुश जरूर लगा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या अब कोरोना पर आखिरी विकल्प इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है? क्या देश में अब संपूर्ण लॉकडाउन लगा देना चाहिए? क्योंकि लॉकडाउन से न केवल वायरस की चेन टूटेगी, साथ ही हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को संभलने का मौका भी मिलेगा। टीम न्यूज नेशन। इससे पहले कि हम अपने एक्सपर्ट्स का परिचय आपसे करवाएं और उनसे ये जाने कि क्या वाकई में लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है, कुछ तस्वीर ग्राफिक्स के जरिए हम आपके सामने रखते हैं कि आखिरकार क्यों लॉकडाउन से कोरोना को हराने की बातचीत हो रही है, वकालत हो रही है। दिल्ली में 19 अप्रैल से लॉकडाउन लगा। 18 अप्रैल को 25,462 मामले सामने आए थे। 18 अप्रैल को पॉजिटिविटी रेट 29.72% था, यानी करीब 30% के आसपास। लेकिन अब 5 मई को दिल्ली में 19,953 नए मामले सामने आए हैं और पॉजिटिविटी रेट गिरकर 26.72% पर आ गया है, यानी 2 से 3% पॉजिटिविटी रेट नीचे आ गया। और यही वजह है कि लगातार लॉकडाउन की वकालत हो रही है। महाराष्ट्र के भी आंकड़े इसी बात की तस्दीक कर रहे हैं। अब चलिए आपका परिचय हम आप एक्सपर्ट से करवाते हैं। डॉक्टर एम वली हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि सीनियर फिजिशियन है। डॉक्टर सुनीला गर्ग हमारे साथ जुड़ेंगी अब से थोड़ी देर बाद, जो कि सलाहकार हैं WHO की, और साथ ही मनोज गैरोला सर हैं जो कि हमारे एडिटर इन चीफ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर एम वली, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करता हूं, जिस तरीके से दिल्ली ने, जिस तरीके से महाराष्ट्र ने कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर काबू पाया, लगातार मांग इस बात की उठ रही है, सरकार पसोपेश में है, लेकिन क्या माने कि लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है अब? जिस हिसाब से लोग परेशान हैं, जिस हिसाब से हाहाकार मचा है। जी देखिए राकेश जी, नमस्कार आपके श्रोताओं को और दर्शकों को। मैं जो इस समय आप स्क्रीन पे शॉट्स दिखा रहे हैं, मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है
कि कुछ तो अनुशासन आया। लॉकडाउन जो पहले लगा था, तब लॉकडाउन का किसी को मतलब भी नहीं मालूम था, कैसे होगा क्या होगा। कल से मोदी जी ने रात को अनाउंस कर दिया था, किसी को नहीं मालूम था, सब जैप्ड हो गए थे, घर में घुस गए थे। उसके बाद उन्होंने रास्ते निकाले कि किस बहाने से हम बाहर निकल सकते हैं, कैसा कर्फ्यू पास, कैसा ई पास। तो अब लोग हो गए हैं ज्यादा समझदार, तो उनके लिए ये लॉकडाउन का बड़ी पशुपेश में है सरकार। आपने बिल्कुल सही कहा, सरकार जो है पशुपेश में है। और एंटोनी फौची वहां बैठ के कह रहे हैं आप लॉकडाउन करो, मेजर लॉकडाउन करो। तो लॉकडाउन करेंगे तो लोग उसमें भी निकलेंगे, बहाने से निकलेंगे। तो मैं खास तौर से शुरू से ये कह रहा हूं, लॉकडाउन उस अनुशासन का नाम है जो हमारे पैरों पे बेड़िए डाल दे और हमारे चेहरे पे मास्क लगवा दे। तो ये लॉकडाउन जो है बहुत जरूरी है। ये वाला लॉकडाउन जो है ये मन से होगा, ये हमारी उस धारणा से होगा कि हम अच्छा करेंगे देश के लिए कुछ। और लॉकडाउन के इफेक्ट जितना भी, जहां भी पार्शियल उसको हम कह सकते हैं, लॉकडाउन हुआ है, हफ्ते में 3 दिन का भी हुआ है, हफ्ते में 2 दिन का भी हुआ है। जहां जहां लोगों ने अनुशासन दिखाया है, वहां पे जहां पे ऐसे सीन्स देखने को मिले हैं जो आप दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, वो बहुत अच्छे वहां के रिजल्ट्स हैं। और मैं ये कह रहा हूं, हम बहुत बड़ी आपदा में हैं। हम इस आपदा से निकलने का हमारे पास एक ही साधन है, और वो साधन है कि हम अपने मन पे लॉकडाउन लगाएं, अपने पैरों पे लॉकडाउन लगाएं, मन से लॉकडाउन लगाएं, और अपनी नाक पे मास्क लगाएं, डिस्टेंस मेंटेन करें। मुझे लगता है कि मेरी ये बात सबको पसंद आ रही होगी, क्योंकि इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, इसमें अंदर का इंसाफ है कि जान और जीविका, जीवन और जीविका के बीच में हमको क्या चीज को चुनना है। लेकिन अब तो डॉक्टर एम्बली बड़ा सवाल आ गया है, स्थिति इतनी भीषण होती जा रही है, सरकार सोच रही है जान बचाने की ओर आगे बढ़े या फिर अर्थव्यवस्था को बचाने की ओर आगे बढ़े, जिसका आप जिक्र कर रहे थे। मैं इस पर आगे चर्चा करूंगा, लेकिन डॉक्टर सुनीला गर्ग भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आपका भी स्वागत है मैम। लेकिन जिस हिसाब से पीक की बातचीत हो रही है, कोई नहीं जानता कि अगले 1 सप्ताह बाद जब पीक आएगा तो हम आंकड़ों में कहां तक पहुंचेंगे। क्या वाकई अब अपरिहार्य हो चला है लॉकडाउन लगाना? मेरे ख्याल से डॉक्टर वली ने बिल्कुल सही मैं उनका देख रही थी कि उनका सही जवाब था कि बेसिकली लॉकडाउन हमें अपने आप के ऊपर लगाना पड़ेगा। आपको फिजिकल लॉकडाउन से कोई मतलब नहीं है कि हमने एक लॉकडाउन लगा दिया परंतु लोग फिर भी घर से निकल रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें मास्क पहनना है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है, और ये समझना है कि ये लॉकडाउन क्यों है। ये बेसिकली हमारे अपने लिए है, तो हमारे बिहेवियर पे हमारे को अपने आप के ऊपर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल जब लॉकडाउन पूरी तरह से लग जाएगा और लोगों की जीविका पे भी फर्क पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि हम समझते नहीं है, क्योंकि हम लोग बेसिकली अगर मिडिल क्लास और अपर क्लास को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु लोअर लेवल पे हमें पता है कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। लोग फिर से अपने घर की तरफ रुख करेंगे, और अभी हम बिहार में ऑलरेडी देख रहे हैं कि वहाँ क्या हाल हो रहा है माइग्रेंट्स की वजह से। तो मैं ज़रूर कहूँगी कि बेसिकली फुल लॉकडाउन इज नॉट द आंसर। आप वो पूरी पहले आप वो स्टेट्स देखिए, पहली 10 या 12 स्टेट्स जो हैं जहाँ पे बेसिकली हमारे मामले बहुत ज़्यादा नंबर्स में हैं, उनमें आप फुल वो करिए करके, परंतु बाकी पूरी कंट्री को लॉकडाउन लगाने का मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मनोज गैरोला सर, एक रिपोर्ट आई है, आपने शायद हो सकता है पढ़ा होगा, राजस्थान में जिस तरीके से संक्रमण बढ़ा, लेकिन उसी बीच राजस्थान के 24 से ज्यादा आर्मी, एयरफोर्स और बीएसएफ के बेस में एक भी फौजी ऐसा नहीं जिसे हॉस्पिटल में एडमिट कराने की जरूरत पड़ी हो, क्योंकि वहां पर एक तो स्ट्रिक्ट कोविड जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसे लागू किया गया, अनुशासन जिसका जिक्र डॉक्टर एम्बली कर रहे थे वो पूरी तरीके से लागू कर दिया गया, मास्क की बाकायदा चेकिंग की गई, जो कैंडल टेस्ट की बातचीत हो रही है, अगर उसमें मास्क फेल हो रहा है तो उसे तुरंत बदल देने की जरूरत महसूस की गई, इन नियमों का पालन किया गया। तो क्या वाकई उतनी ही स्ट्रिक्टनेस की जरूरत है या फिर लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि डॉक्टर वली ने और डॉक्टर गर्ग ने अभी जो बात कही वो बात बिल्कुल ठीक है। अगर सारे के सारे नागरिक अपने मन से ही लॉकडाउन कर लें, जब उन्हें आवश्यकता ना हो बाहर ना जाएं और जो भी कोविड की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें, तब तो हमें लॉकडाउन की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन ये चीज़ बहुत थ्योरेटिकल होती है। हम देखते हैं कि आम जीवन में ये चीज़ जनरली हो नहीं पाती है या फिर हर कोई इस चीज़ का पालन नहीं करता है, तो इसलिए लॉकडाउन लगाना जरूरी हो जाता है। अब इशू ये है कि हमें पूरा नेशनल लॉकडाउन चाहिए, जहाँ कोरोना का अभी संकट नहीं है वहाँ भी लगाएं, या रूरल एरिया में जिन स्टेट्स में कम है वहाँ लगाएं या वहाँ नहीं लगाएं, या फिर जैसा रिपोर्ट में था कि जहां पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है वहीं लगना चाहिए। लेकिन लॉकडाउन आज की डेट में लगाना बहुत जरूरी है। लॉकडाउन से ये फायदा होता है कि एक तो हमें एक टाइम मिल जाता है कि हम अपने वैक्सीनेशन के ड्राइव को रैंप अप कर सकें,
वैक्सीनेशन जो अभी हमें प्रोक्योर करना है हम उसे प्रोक्योर कर सकें, और दूसरी तरफ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज की डेट में बहुत खराब हालत में है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम इम्प्रूव कर सकें। लॉकडाउन के फेवर में आपको ध्यान होगा कि जब लॉकडाउन लगा था उसका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था कि इसका बहुत ही मेजर इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। तो उस लॉकडाउन के जस्टिफिकेशन में जो इकोनॉमिक सर्वे जो प्रेजेंट किया गया था जनवरी में, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली थी। तो उसने लॉकडाउन के लिए को जो जस्टिफाई किया था उसमें उसने क्या लिखा था, उसमें लिखा था कि एन अर्ली इंटेंस लॉकडाउन प्रोवाइडेड अ विन विन स्ट्रेटजी टू सेव लाइव्स एंड प्रिजर्व लाइवलीहुड। तो अगर आप देखें तो ये एक बहुत फोर्सफुली जस्टिफाई करता है कि लॉकडाउन क्यों होना चाहिए, और वही चीज आज की डेट में भी जस्टिफाइड है। आज की डेट में हमने देखा कि भारत सरकार लॉकडाउन लगाने में हिचक रही है, क्योंकि जो क्रिटिसिज्म हुआ था सरकार चाहती नहीं कि वो वाला क्रिटिसिज्म दोबारा से हो। और उस समय जो इकोनॉमिक रिकवरी की हमने जो बात करी थी कि जो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट था, फर्स्ट क्वार्टर में जो इकोनॉमिक हमारी जो जीडीपी का जो नेगेटिव इसका इम्पैक्ट था, जीडीपी हमारी कॉन्ट्रैक्ट करी थी 24% तक। लेकिन इसी इकोनॉमिक सर्वे में लिखा है कि थर्ड क्वार्टर में आते आते उसमें वी शेप रिकवरी शुरू हो गई थी। तो ये ऐसा है कि अब सरकार ने इकोनॉमिक का ग्रोथ का आप जिक्र कर रहे हैं या फिर जो डिप की थी, आपको लगता है सर ऐसा कि सरकार उससे डर रही है, इसलिए शायद पशुपेश में है, इसीलिए राज्यों को अधिकार दिए गए हैं कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर फोकस किया जाए ताकि अर्थव्यवस्था की हालत उतनी न खराब हो? देखिए, ऐसा है कि सरकार का जो क्रिटिसिज्म था दो चीजों को लेके था। पहली चीज तो ये थी कि जो भी हमारा कि जो इकोनॉमिक स्लो डाउन था, और दूसरा जो माइग्रेंट वर्कर की जो हालत थी, लोगों ने कहा कि भाई ये लॉकडाउन क्योंकि सरकार ने लगाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। तो ये दो मेन कारण थे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जिस तरीके से जस्टिफाई किया है इकोनॉमिक सर्वे में फोर्सफुली, और कहा है कि हमारी इकोनॉमिक रिकवरी भी बाद में बहुत ज्यादा फास्ट हुई थी। और दूसरी चीज ये है कि और उन्होंने इसको जस्टिफाई इकोनॉमिक जो ये माइग्रेंट लेबर है उसके लिए भी किया है कि शॉर्ट टर्म में तो हमारे लिए जिंदगी बचाना बहुत जरूरी था, जब जिंदगी रहेगी तभी हमारी इकोनॉमिक रिकवरी हो सकती है। तो वो चीज जो जनवरी के महीने में जस्टिफाइड थी, वो चीज आज की डेट में भी जस्टिफाइड है। मेरे ख्याल से तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना पड़ेगा, अगर नेशन वाइड नहीं तो जहां जहां ये जरूरी है वहां तो लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर एम्बोली, क्या दिल्ली और महाराष्ट्र ये दोनों राज्य एक सबक हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर पाबंदियां लगाई गई, पाबंदियां बढ़ाई गई, साथ ही दूसरे मोर्चे पर भी जंग को तेज किया गया। मतलब मसलन वैक्सीनेशन को कैसे और तेज किया जाए। 18+ एज ग्रुप के लोग, आप देखिए दिल्ली की तस्वीरें, हर जगह कतार लगी है, लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। बहुत अच्छा हो रहा है, लोग वैक्सीनेशन के लिए आगे आ रहे हैं। और गेरियोला साहब ने बहुत बैलेंस्ड एक स्टेटमेंट और एक वक्तव्य दिया है। वो उसमें एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं इस प्रोसेस को, लेकिन होना स्ट्रिक्ट चाहिए, होना फुल होना चाहिए, पार्शियल नहीं होना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात ये है, उस समय की सिचुएशन में जब हम मास्क की और हम वेंटिलेटर की बात कर रहे थे, आज हमारे सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं, ऑक्सीजन बेड्स, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की सबसे बड़ी चुनौती है, जो मैं उम्मीद करता हूं कि हमको अब सद्बुद्धि आ गई है और हम ज्यादा बड़ा स्टोरेज ऑक्सीजन का रखेंगे और हम उस कैपेसिटी से जो हॉस्पिटल की है उससे ज्यादा ऑक्सीजन रखेंगे, तभी हम इस ऑक्सीजन के भूत को भगा पाएंगे। एक नंबर। दूसरा ये है, इसमें बच्चों का शुरू हो गया है साहब, छोटे छोटे बच्चे, यंगस्टर्स। मेरे पास 40% जो फोन्स आ रहे हैं और वीडियो कॉल्स में कर रहा हूं, मुझे देख के मैं कांप जाता हूं कि 23 साल का लड़का, 24 साल का लड़का, 30 साल का लड़का हो गया है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने निकाला है इसमें से जूस कोरोना संक्रमण से, वो ये है कि जो लोग पार्टीज किए हैं पिछले महीनों में, जो लोग ग्रुप्स में गए हैं, जो लोग भीड़ में गए हैं, जो लोग खूब मेट्रो में ठुस के गए हैं, बॉम्बे की लोकल ट्रेन में ठुस के गए हैं, और अपने घरों में 5-5, 6-6, 10-10 आदमी एक कमरे में रहे हैं, साथ खाने खाए, पार्टी, खास तौर से पार्टिंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव व्हिच आई वांट टू स्ट्रेस हियर, कि पार्टिंग से दूर रहे, भीड़ में न जाएं, घर में रहें, मास्क लगाएं। तो आधी समस्या तो हल हो गई। अब आधी समस्या को आप डिसेंट्रलाइज करके या स्टेट सब्जेक्ट बना के डील करें या आप सेंटर से डील करें, ये आपका काम है। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करता हूं डॉक्टर एम्बोली, क्योंकि देखिए एक TIFR की रिपोर्ट आई है और उसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र में जब से लोकल ट्रेन शुरू की गई उसके बाद ये कोरोना बेकाबू होकर फैलता चला गया।
वो एक घातक कदम साबित हुआ महाराष्ट्र के लिहाज से। यहाँ भी दिल्ली में भी हुआ है, दिल्ली में इसकी बात नहीं कर रहे लोग, क्योंकि दिल्ली मेट्रो की लिंक भी बन गई है जैसे महाराष्ट्र में। लेकिन मैं उसमें यही कहूंगा कि आप ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए। देखिए कुछ ना कुछ तो अब करना पड़ेगा। देखिए एक बात बता दूं, मेरे टीचर्स और मेरे प्रेसिडेंट वेंकटरमन, उनकी हर स्पीच में एक सेंटेंस जरूर होता था जब मैं प्रेसिडेंट हाउस में था, कि जो भी हमने प्रगति की है भारत में, वो हमारी जनसंख्या के विस्फोट से डाइल्यूट हो जाती है। इतने हम फैसिलिटीज बढ़ाते हैं, इतने मालूम हुआ एक दिन जो एक ऑस्पिशियस डे होता है उसमें 23 हजार शादी हो जाती हैं, तो 9 महीने बाद 23,000 आबादी बढ़ गई। पता नहीं वो अकाउंट फॉर भी होते हैं कि नहीं। तो जो हमारे स्कूल, हॉस्पिटल्स, फैसिलिटीज, बेड्स, ऑक्सीजन का स्टोरेज, इसको हमें अपनी आबादी के हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा। नहीं तो ये इस तरह का फेलियर सामने आया, ये किसी देश में नहीं हुआ एक्सेप्ट वन अरेबियन कंट्री जिसमें घेराव कर दिया था बादशाह का। ये किसी देश में नहीं हुआ, ये हमारे देश में हुआ है। और हमको बहुत, हम शुक्रगुजार हैं उन मुल्कों के जिन्होंने हमको एड फौरन मुहैया कराई है, और उन डॉक्टर्स के जिन्होंने हाथ नहीं खड़े किए। भाईजान, वो सब डॉक्टर्स हाथ खड़े करके अलग हो जाते हैं हॉस्पिटल से और कहते जी या लो अपनी लकुटी कमरिया बहुरी नाच नचायो, हमारे पास ऑक्सीजन ना है, हम ना काम करते इसमें। तो हम निश्चित तौर पर डॉक्टर एमोली, डॉक्टर्स के जज्बे की तारीफ तो हर कोई कर रहा है। जिन मुश्किल हालातों में जितने कम इंफ्रास्ट्रक्चर में वो मरीजों की जान बचाने में लगे हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है और उसे हमेशा याद रखा जाएगा इंसानियत और मानवता के लिहाज से भी। लेकिन डॉक्टर सुनीला गर्ग, एक जो रिसर्च आई है, मिशिगन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है भ्रमर मुखर्जी, उन्होंने ये कहा है कि पहले से दूसरे हफ्ते के बीच में पीक आएगा, 8 लाख से 10 लाख तक केसेस जा सकते हैं, 4500 हर दिन लोगों की जान जा सकती है। तो ये आंकड़े डराते हैं। तो क्या बहुत जरूरत है कि ये एकदम राइट टाइम है, लॉकडाउन अगले 2 हफ्ते के लिए लगा दिया जाए? देखिए, मैं अभी भी आपको कहूंगी कि ये सारी हमारी अजम्पशंस हैं। ये डिपेंड करता है कि मैथमेटिकली मैं क्या प्रिज्यूम करती हूँ कि मैं कितना % इंक्रीज होगा। एज ए पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हम बहुत लोग मॉडल्स की ये टेस्टिंग करते हैं, परंतु ये ज़रूर है कि पीक आएगा, परंतु हर एक स्टेट में अलग अलग टाइम पे आएगा। अगर आप हमारे कुछ राज्य जो मैं देख रही थी बीच में, जैसे त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, या फिर आप नागालैंड, लद्दाख, सिक्किम, दादरा या मिजोरम, अंडमान, लक्षद्वीप, अगर आप देखें यहाँ नंबर ऑफ केसेस 10 मार्च से लेके अभी तक हमारे नंबर ऑफ केसेस कंपैरेटिवली बहुत कम बढ़े हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बेसिकली हम इन स्टेट्स को हमें बिल्कुल डिफरेंट नजरिए से देखना पड़ेगा। परंतु जैसे कि डॉक्टर वली बता रहे थे कि महाराष्ट्र कारण अलग रहे होंगे, या केरला, या हमारी जितनी इलेक्शन बाउंड स्टेट्स हैं, रिलीजियस बाउंड एरियाज हैं, प्राइमरीली अगर हमें उन पे प्रॉपर ध्यान रखा जाए और उन इवेंट्स को पहले तो उनको कंट्रोल करना चाहिए था जिनको हम नहीं कर पाए, परंतु अगर हम बाकी उनको भी अगर हम कंट्रोल कर लें और वहाँ पे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया जाए तो डेफिनेटली बेटर होगा। जिनमें से कि मैं महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, यूपी, तमिलनाडु, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, इन सब की मैं बात करूंगी करके, क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने पहले स्टेट्स का नाम लिया, और गोवा में भी आज हम देखें तो 48% पॉजिटिविटी है, जो कि अपने आप में बहुत हाई नंबर है। तो हर एक स्टेट अपने आप से पीक करेगी, अपने आप से मैच्योर करेगी। सो ऐसा नहीं है कि पहले अगर महाराष्ट्र में हमने शुरुआत की थी 13,000 केसेस से 10 महीने, और जब केसेस आने लगे तो हम 62,000, 63,000 तक गए, तो नंबर ऑफ केसेस हमारे करीब बढ़े 4 गुना। परंतु अगर हम बिहार का देखें या हम बाकी स्टेट्स को देखें तो वहाँ पे 100% से लेके 200% तक का इंक्रीज हुआ है। तो हमें बेसिकली मैं ये ज़रूर कहूँगी कि एक बैलेंस ज़रूर रखना पड़ेगा, और ये मॉडलिंग भी हमारी उसी हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि हमारा एक राज्य जो है हमारा एक देश के बराबर है, तो उसी हिसाब से हमें आगे प्रोजेक्शंस को भी देखना पड़ेगा बहुत क्रिटिकली। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम हर एक स्टेट को एक राज्य के रूप में देखें और उसके हिसाब से प्रेडिक्ट करें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि सारे पूरे देश में एक ही साथ जो है नंबर ऑफ केसेस पूरे बढ़ जाएंगे और उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो मेरा ये बहुत एज ए पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट मैं इस मॉडलिंग पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि हम स्टेट का प्रोग्रेशन देखें, ना कि पूरे देश का इकट्ठे। ठीक है, लेकिन मनोज गैरवाला सर, हमें प्रेडिक्शन से आगे बढ़ना होगा। अगर लॉकडाउन की नौबत आती है तो लॉकडाउन लगाने के साथ हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेड्स बन रहे हैं, अस्पताल में शिफ्ट बन रहे हैं, उसको बनाने का काम, साथ ही दूसरे मोर्चे पर वैक्सीनेशन को भी उतना ही स्पीडअप करना होगा, ताकि हालात जल्दी सुधरे। हर मोर्चों पर एक साथ हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी।
हाँ, जी हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर वली ने जो कहा था, मैं उसी बात को थोड़ा आगे लेकर जाऊँगा। डॉक्टर वली ने हमें बताया कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रेशर कितना ज़्यादा है, डॉक्टर्स के ऊपर प्रेशर किस तरीके का है। यूएनडीपी की जो ये ह्यूमन इंडेक्स रिपोर्ट है, उसका ये लेटेस्ट रिपोर्ट के फिगर्स हैं कि हमारे देश में हर 10,000 लोगों में सिर्फ 7.3 या 7.4 डॉक्टर्स हैं। और जहाँ तक बेड की बात है तो हमारे हर 10,000 में हमारे पास सिर्फ 8 बेड हैं और ये बहुत ही कम है। हमारा जो और इस आप देख सकते हैं कि जो हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो प्रेशर है वो कितना ज़्यादा है कि ये मैं नॉर्मल टाइम की बात कर रहा हूँ कि नॉर्मल टाइम में भी एक डॉक्टर के ऊपर प्रेशर कितना होता है। और ये जो पेंडेमिक आई है, पेंडेमिक के कारण जो प्रेशर 10 टाइम्स ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये डॉक्टर्स उसको कैसे इसको संभाल रहे होंगे, ये एक बहुत आश्चर्य की बात है। और मेरे ख्याल से अभी वो टाइम आ गया है कि पूरे देश को उनको सपोर्ट करना होगा। हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करना है। आज की डेट में हमारा एब्सोल्यूट नंबर अगर हम देखते हैं कि हमारे हेल्थ पे कितना खर्च होता है, तो वो तो ठीक-ठाक है। लेकिन जब हम अपना जीडीपी का परसेंटेज देखते हैं या हम टोटल पॉपुलेशन में पर हेड हम कितना खर्च कर रहे हैं वो देखते हैं, तो वो भी आज की डेट में हमारा संसार में जो देश सबसे कम खर्च करते हैं उनमें से है। तो अगर हम लॉकडाउन लगाते हैं तो हमें ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें रैंप अप करना पड़ेगा। ये इन चीज़ों पे हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन की हम बात करते हैं, आज की डेट में भी हमारी जो वैक्सीन की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है पूरे देश की वो हमारी सिर्फ 8 करोड़ है। 140 करोड़ हमारी आबादी है। अगर हम 8 करोड़ की बात करें और 2-2 इंजेक्शन हर किसी को लगने हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इस रेट पर कितना टाइम लगेगा। भारत सरकार ने अभी तक जो कदम उठाए हैं वो भी बहुत कम है। हम 7-8 करोड़ से हम 11-12 करोड़ की इंक्रीज करने की अभी तक हमने बात करी है। तो 11-12 करोड़ भी अगर हम पर मंथ के बनाते हैं तो वो उसमें भी एक बहुत लंबा टाइम लगेगा। हमें चाहिए कि कम से कम 50 करोड़ वैक्सीन का प्रोडक्शन पर मंथ का हमारे देश में हो, या अगर हम इंपोर्ट करना चाहते हैं तो हम इंपोर्ट करें। और इसमें जो भी हमारा पैसा खर्च करने में हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। 38,000 करोड़ रुपीस जो हमारा बजट का प्रोविजन है, मेरा तो मानना ये है कि उसमें से काफ़ी सारा तो ये जो एग्जिस्टिंग जो कंपनीज हैं या पीएसयूज हैं, उनको हम लोग वैक्सीन का लाइसेंस दें या कुछ और भी काम करें। हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएं, उसकी वो जब लोगों के पास जब आएगा, जब वैक्सीन जब लगेगा तो उससे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल होगा। ठीक है, काफी ज्यादा कंट्रोल होगा। उम्मीद ये करते हैं कि सरकार बेहतर रणनीति पर आगे बढ़ेगी। मुश्किल वक्त है, मिलजुल कर सबको लड़ाई लड़नी है, एक बेहतर रणनीति के साथ आगे बढ़ना है, सबको साथ लेकर, तभी हम इस महामारी पर विजय पा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। वक्त यहां पर ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।